गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू डेस्टिनी कॉमर्स क्लासेज। आज हम लोग एक न्यू चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है कंपनी। ये कंपनी हमारे 12th का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसमें पार्टनरशिप के बाद सबसे ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। और ये पार्टनरशिप के बाद लगभग इससे 15 से लेकर के 25 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो कंपनी क्या है, आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो जैसा कि हमने 11th में पढ़ा है कि बिजनेस करने के 3 सेक्टर हैं। द फर्स्ट इज सोल ट्रेड, दूसरा आपका हो गया पार्टनरशिप, और थर्ड हो गया आपका ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। सोल ट्रेड जब व्यक्ति यानी पैसा कमाने का, इफ़ यू वांट टू अर्न मनी, अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो लोग 3 तरह से पैसा कमाते हैं। दैट इज सोल ट्रेड, एकाकी व्यापार। जब कोई अकेला व्यक्ति अकेले बिजनेस करता है, दैट इज सोल ट्रेड, यानी एक व्यक्ति जो भी आपके मोहल्ले में आसपास किराना दुकान है वो क्या है, सोल ट्रेड, एकाकी व्यापार। दूसरा हो गया पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में साझेदारी व्यवसाय, जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति आपस में मिलकर बिजनेस करते हैं, दैट इज पार्टनरशिप, जिसके लिए हमने प्रॉपर रूप से 5 चैप्टर अपने 12th के सिलेबस में चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से लेकर के डिसोल्यूशन तक हमने पढ़ा। तीसरा आपका है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। जब आपका बिजनेस सोल ट्रेड और पार्टनरशिप से बड़ा हो जाता है, मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में आप सामान को बेचने लगते हैं, मतलब पूरे इंडिया में बड़ा लेवल पे आप बिजनेस कर रहे हैं और आपका शेयर और डिवेंचर जारी होता है। सरकार के द्वारा फिक्स किया गया है एक कैपिटल, उस अमाउंट ऑफ कैपिटल से अगर आपकी पूंजी बड़ी हो जाती है, आपका कैपिटल बढ़ जाता है, तब आप कंपनी के कैटेगरी में आ जाते हैं। और कंपनी के लिए अलग से आपको डिफरेंट तरह के मैथ, डिफरेंट तरह के सॉल्यूशन और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत है, जिसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, हमने कंपनी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किया है जिस पे हम लोग ध्यान देंगे। सबसे पहले कंपनी का डिफिनीशन हमने यहाँ पर नोट किया है। ये कंपनी का हमारा क्या है, डिफिनीशन है। कहता व्हाट इज कंपनी, तो कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल का मतलब कृत्रिम, मतलब इस कंपनी को भगवान ने नहीं बनाया, हमने बनाया। तो कंपनी एक कैसा संस्था है, तो आर्टिफिशियल, हमारे द्वारा बनाया गया है। क्रिएटेड बाय लॉ, जिसका निर्माण किसके द्वारा हुआ, नियम कानून के तहत। भारतीय कंपनी का एक स्पेशल नियम है। जिस तरह से आप कोई क्राइम या किसी भी तरह का केस होता है, उसमें प्रॉपर एक नियम बना हुआ है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो आपका पार्लियामेंट है हमारे देश की संसद में नियम बनता है, उसी तरह से कंपनी का भी अपना प्रॉपर नियम है। आप याद रखेंगे कि आपके लिए कंपनी का नियम 1956 और दूसरा अमेंडमेंट नियम यानी 2013 में आया है। आप लोग जानते होंगे पार्टनरशिप एक्ट, भारतीय साझेदारी अधिनियम के लिए आपके लिए पार्टनरशिप एक्ट कितना में बना है, जिसमें साझेदारी व्यवसाय का कई एक रूल रेगुलेशन है। वो कब बना था, तो 1932 में अधिनियम। और कंपनी के लिए मैं अभी आपको बता रहा हूँ, जो बिहार बोर्ड में अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। कंपनी के लिए 2 अधिनियम है, डेट इज इंडियन कंपनीज एक्ट 1956, और उसमें फिर अमेंडमेंट हुआ, सुधार हुआ, दूसरा कंपनीज एक्ट 2013। तो कहता है कंपनी क्या था, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन, कृत्रिम व्यक्ति है, क्रिएटेड बाय लॉ, एक नियम के तहत बनता है। 1956, 2013, इस तरह से और भी नियम है सरकार के नियम के मुताबिक। ये नहीं कि आप किसी गलत जो कानून के नज़र में उसके तरह से भी आप बिजनेस कर रहे हैं, कंपनी खोल रहे हैं, नहीं। जो कानून का नज़र में सही है वैसे ही कंपनी आपको बिजनेस करना है, और तभी वो कंपनी कहलाएगी क्रिएटेड बाय लॉ। हैविंग परपेचुअल सक्सीजन। परपेचुअल सक्सीजन का मतलब अपना वैधानिक अस्तित्व है। वैधानिक अस्तित्व का मतलब कि लोग आते हैं और जाते हैं, लेकिन कंपनी हमेशा चलता रहता है। जैसे टाटा मोटर्स कंपनी है, तो उसकी स्थापना जिन्होंने की होगी, ऐसा नहीं कि अभी वही जिंदा है या वही बिजनेस को चला रहे, नहीं। वो आए, उनको चला गया, लेकिन जो और लोग हैं वो भी बिजनेस को चलाते रहते हैं। तो परपेचुअल सक्सीजन का मतलब ये हुआ पृथक वैधानिक अस्तित्व। कंपनी का अपना वो चलते रहती है, लोग आए या जाए, लेकिन कंपनी एज इट इज बनी रहती है। एंड कॉमन सील। कॉमन सील का मतलब होता है सार्व मुद्रा। कॉमन सील में सार्व मुद्रा। सार्व मुद्रा का मतलब क्या हुआ, तो सार्व मुद्रा का मतलब हुआ कि कंपनी का अपना एक नाम, जिस तरह से कोई व्यक्ति, अगर आपके नाम से कंपनी है, तो जिस तरह से आपका नाम, अपना पहचान, अपना सिग्नेचर है,
उसी तरह से कंपनी का अपना एक मुद्रा होता है, एक मोहर होता है, कॉमन सील। सार मुद्रा मतलब अपना नाम और सिग्नेचर होता है। मतलब अगर आपका गया कॉलेज में है तो गया कॉलेज में वहाँ के प्रिंसिपल तो कर रहे हैं, लेकिन प्रिंसिपल के साथ अगर गया कॉलेज का मोहर लग गया तो वो भी वैलिड है। गया दैट इज वो प्रूफ हो गया कि आपको जो है गया कॉलेज के स्टूडेंट हैं। तो वहाँ पे गया कॉलेज किस रूप में काम करे, तो एक व्यक्ति के रूप में, और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या आ रहा है, तो उसका सिग्नेचर आ रहा है ना, उसके मोहर आ रहे हैं। तो वही कहता है कि कंपनी का अपना कॉमन सील होता है, मतलब अपना नाम पहचान और मुद्रा, अपना नाम पहचान और अपना मोहर होता है। तो ये क्लियर हुआ आपको। कंपनी क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, परपेचुअल सक्सेशन, और उनका अपना एक कॉमन सील होता है। ऐसी व्यवस्था को क्या बोला जाता है माय डियर फ्रेंड्स, कंपनी बोला जाता है। कंपनी में हम लोग देखेंगे जैसे टाटा मोटर्स हो गया, रिलायंस हो गया, BSNL हो गया, ये सारी कंपनियों के एग्जाम्पल हैं। आपको इसके बारे में आगे डीपली भी पढ़ना है कि कंपनी दो तरह का होता है, एक पब्लिक और दूसरा प्राइवेट। पब्लिक वाले में सिर्फ लिमिटेड रहता है, प्राइवेट वाले में प्राइवेट लिमिटेड रहता है। बट हम यहाँ सिर्फ मैथ के व्यू से देखेंगे। तो ये हो गया आपका कंपनी का डिफिनीशन। अब आगे चलिए, तो आगे क्या है कि कंपनी, हर एक कंपनी जो है पूंजी के लिए, कैपिटल के लिए वो क्या करती है, शेयर जारी करती है। सर कैसे कोई कंपनी इतने सारे पैसा, इतने सारे पूंजी लेकर के चली आती है, इनके पास इतना पैसा कैसे आता है? तो देखिए कंपनी जो है, कोई भी कंपनी ये पैसा के लिए रेजिंग कैपिटल, ये पैसा के लिए आप शेयर जारी करती है। कोई भी कंपनी पैसा के लिए ये क्या जारी करती है, इशू ऑफ शेयर, ये शेयर जारी करती है और डिवेंचर भी जारी करती है। डिवेंचर बाद में पढ़ाऊंगा, अभी आपको इशू ऑफ शेयर है तो इस पर ध्यान देंगे। तो कोई भी कंपनी पैसा के लिए शेयर जारी करती है। अब क्वेश्चन उठता है कि सर शेयर क्या है? तो द टोटल कैपिटल ऑफ ए कंपनी, एक कंपनी में जितने भी पूंजी होते हैं, मान लीजिए ये देखिए मैंने बोर्ड पर लिख दिया है, मान लीजिए ये कंपनी है और कंपनी का, इस कंपनी का पूंजी 5 लाख है, इस कंपनी का कैपिटल, इस कंपनी का कैपिटल 5 लाख है। तो द टोटल कैपिटल ऑफ ए कंपनी, टोटल कैपिटल हमें यहाँ मिल गया कितना है, 5 लाख। द टोटल कैपिटल ऑफ ए कंपनी इज डिवाइडेड इनटू सम स्मॉल यूनिट्स। कंपनी की जो टोटल पूंजी रहती है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है। मान लो इस 5 लाख को हमने 1000 टुकड़ा में बांट दिया, डिवाइडेड इनटू 1000 पार्ट्स। कितना में बांट दिया, 1000 टुकड़ा में। ईच यूनिट इज नोन एज शेयर। तो यही जो 1000 पार्ट्स है, ये हर एक पार्ट पार्टिकुलरली क्या कहलाएगा, शेयर कहलाएगा। जैसे अगर ये 5 लाख है, 5 लाख को मैं 1000 छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दूं तो ये हर एक छोटा टुकड़ा क्या कहलाएगा, शेयर कहलाएगा। एंड एवरी शेयर हिट्स ऑन फेस वैल्यू। हर एक शेयर का अपना एक कीमत होता है, हर एक शेयर का अपना एक कीमत होता है। मतलब क्या हुआ कि ये जो देखिए, ये जो कंपनी है इसमें 5 लाख कैपिटल था, 1000 छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था। तो हर एक टुकड़ा का कीमत कितना है, तो 5 लाख और 1000 छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ है। तो हर एक शेयर का कीमत कितना है, 500। हर एक शेयर का कीमत कितना है, 500 है ना। एवरी शेयर है जो फेस वैल्यू, यहाँ पर हर एक शेयर का कीमत कितना है, 500। ये 500 का लगा फेस वैल्यू। यानी इससे हमको 3 बातें क्लियर हुई कि इस क्वेश्चन में टोटल कैपिटल, ये जो टोटल कैपिटल है वो आपका कितना है, 5 लाख। इसमें पूछा जाएगा नंबर ऑफ शेयर, टोटल इसमें शेयर कितने हैं, तो 1000। जितने टुकड़ों में बंटते हैं वो हर एक टुकड़ा क्या कहलाता है, शेयर कहलाता है। तो 1000 टुकड़ा ये क्या कहलाया, शेयर कहलाया। और हर एक शेयर का फेस वैल्यू कितना है, हर एक शेयर का कीमत कितना है, तो फेस वैल्यू हो गया ₹500। कितना हो गया, 500। तो आपको 3 बातें क्लियर हुआ, टोटल शेयर कैपिटल, नंबर ऑफ शेयर, और फिर क्या हुआ, फेस वैल्यू। क्या हो गया, फेस वैल्यू।